बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको ग्रेडिंग सिस्टम के मुतालिक तफसील के साथ बताने वाला हूं। हमारे यहाँ दो सिस्टम यूज हो रहे हैं, एक परसेंटेज की बेस के ऊपर ग्रेड्स कैलकुलेट करता है और दूसरा जीपीए की बेस के ऊपर ग्रेड कैलकुलेट करता है। दोनों सिस्टम्स के अंदर क्या फर्क है, दोनों के अंदर किस तरह से ग्रेड्स कैलकुलेट होते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपके सामने तफसील के साथ ग्रेड्स को कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से परसेंटेज के अंदर ग्रेड कैलकुलेट होता है और किस तरह से जीपीए कैलकुलेट होता है और उसकी बेस के ऊपर ग्रेड्स एलोकेट होते हैं। दोनों सिस्टम्स को वन बाय वन करके तफसील के साथ देखते हैं। ये हमारे सामने ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं। दो सिस्टम्स हैं हमारे पास, एक परसेंटेज है और दूसरा जीपीए है। परसेंटेज है वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सिस्टम्स के अंदर यूज होता है, जबकि जीपीए डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर यूज होता है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के अंदर परसेंटेज की बेस के ऊपर ग्रेड्स कैलकुलेट होते हैं, जबकि डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर जीपीए की बेस के ऊपर ग्रेड्स कैलकुलेट होते हैं। परसेंटेज की बेस के ऊपर यहाँ पे ग्रेड्स हैं, जैसा कि ए प्लस है, ए है, बी है, सी है। इस तरीके से ग्रेडिंग टेबल होगा जो परसेंटेज की बेस के ऊपर असाइन होंगे। सिमिलरली जीपीए के अंदर भी ग्रेड्स हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस के सिंबल के साथ ज्यादा ग्रेड्स आ जाते हैं, जैसा कि ए प्लस है, ए है, ए माइनस है, बी प्लस है, बी है, बी माइनस है। यहाँ पे हाई ग्रेड है, डब्ल्यू और कुछ सिंबल्स भी आ जाते हैं। परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज सिस्टम को देखते हैं। परसेंटेज के अंदर हमारे पास ग्रेडिंग टेबल होता है, जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से फॉलो हो, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। 91 से लेके 100 मार्क्स के दरमियान ए प्लस ग्रेड है, 81 से लेके 90 के दरमियान ए है, 71 से लेके 80 के दरमियान बी है, 61 से लेके 70 के दरमियान सी ग्रेड है, 51 से लेके 60 के दरमियान डी है, 41 से लेके 50 के दरमियान ई है और बिलो 40 है तो ग्रेड एफ आएगा। इस तरीके से ये ग्रेडिंग टेबल होता है। जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी इस टेबल के हिसाब से उसको कंपेयर किया जाएगा और जो परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड बनता है स्टूडेंट का, वो ग्रेड मार्क कर दिया जाता है। परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट होती है, इसका फार्मूला क्या है? परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट होती है उसको देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर। फिजिक्स के अंदर मार्क्स आपके 75, मैथ के अंदर 68 हैं और कंप्यूटर के अंदर 82 हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। इन तीनों को प्लस किया, ये बनेगा 225। तीनों के मार्क्स 100 में से आए हैं तो टोटल हमारे पास 300 मार्क्स हैं। डिवाइड करेंगे 300 के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज बनेगी। इसको अगर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 75 परसेंटेज बनती है। अब 75 परसेंटेज को ग्रेडिंग टेबल के अंदर कंपेयर करेंगे, कहां पे एग्जिस्ट करती है? 75, 71 और 80 के दरमियान एग्जिस्ट करती है, तो इसका बी ग्रेड आ जाएगा। इस तरीके से परसेंटेज की बेस के ऊपर ग्रेड्स कैलकुलेट होते हैं। अब जीपीए के अंदर किस तरह से ग्रेड कैलकुलेट होते हैं वो देखते हैं। ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए सिस्टम। जीपीए सिस्टम के अंदर क्रेडिट आवर की बेस के ऊपर ग्रेड्स कैलकुलेट होते हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ क्रेडिट आवर्स हैं, जैसा कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। कुछ सब्जेक्ट्स 3 क्रेडिट आवर के होंगे, कुछ 4 क्रेडिट आवर के हैं,
कुछ 2 क्रेडिट आवर के और कुछ 1 क्रेडिट आवर के होंगे। क्रेडिट आवर की बेस के ऊपर पॉइंट टेबल कैलकुलेट किया होता है जो 0 से लेके 4 तक है। मैक्सिमम उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो 4 हैं और मिनिमम उसके अंदर पॉइंट्स वो 0 हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परसेंटेज के मुकाबले में यहाँ पे ग्रेड्स ज्यादा हैं। प्लस माइनस के सिंबल के साथ ग्रेड्स आ रहे हैं। 91 से लेके 100 के दरमियान अगर तो 4.0 उसके पॉइंट्स बनेंगे, जीपीए उसका 4.0 होगा और उसका ग्रेड ए होगा। ये भी कोई फिक्स टेबल नहीं है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको टेस्ट कर रहे हैं। 86 से लेके 90 के दरमियान 3.7 जीपी होगा जिसका ग्रेड ए माइनस है। 81 से लेके 85 के दरमियान 3.5 है जिसका बी प्लस है। 76 से 80 के दरमियान 3 है जिसका ग्रेड बी है। 71 से लेके 75 के दरमियान मार्क्स अगर होंगे तो 2.7 जीपी होगा जो बी माइनस ग्रेड बनता है। 66 से लेके 70 के दरमियान अगर मार्क्स हैं तो 2.5 जीपीए है और ग्रेड सी प्लस है। 61 से 65 के दरमियान 2.0 है सी ग्रेड के साथ। 56 से लेके 60 के दरमियान 1.7 है सी माइनस। 53 से लेके 55 के दरमियान 1.5 है और डी प्लस है। 50 से लेके 52 के दरमियान मार्क्स अगर हैं तो जीपीए 1 है और डी ग्रेड है और बिलो 50 है तो उसका 0 पॉइंट्स होंगे और ग्रेड एफ होगा। इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के जो मार्क्स बनेंगे उसके हिसाब से उसको पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं और पॉइंट्स की बेस के ऊपर उसका जीपीए निकलता है। जीपीए का फॉर्मूला क्या है, पहले उसका फॉर्मूला देखते हैं फिर उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ग्रेड पॉइंट एवरेज का ये फार्मूला है। जीपीए अगर कैलकुलेट करना है तो जीपीए के लिए टोटल पॉइंट्स अर्न होंगे उनको डिवाइड करेंगे टोटल क्रेडिट आवर के साथ। अब टोटल पॉइंट्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं और किस तरह से जीपीए निकलता है एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं S1, S2 और S3। S1 के अंदर S1 के 2 क्रेडिट आवर हैं, S2 के 3 क्रेडिट आवर हैं और S3 के 4 क्रेडिट आवर हैं। लेट्स सपोज सब्जेक्ट 1 के अंदर आपके पॉइंट्स आए हैं 2.5, सब्जेक्ट 2 के अंदर 3.5 और सब्जेक्ट 3 के अंदर 3.7। अब टोटल पॉइंट्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे, जो पॉइंट्स सब्जेक्ट्स के अंदर आए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे उनके क्रेडिट आवर के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, आंसर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ और इसका आंसर आ जाएगा 10.5 और इस तरीके से 3.7 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके क्रेडिट आवर के साथ, इसका आंसर आ जाएगा 14.8। अब इन तीनों पॉइंट्स को ऐड कर लें, 5 प्लस 10.5 प्लस 14.8, इनको आप ऐड कर लें, ये आपके पास बनते हैं 30.3। अब टोटल क्रेडिट आवर्स को भी कैलकुलेट कर लें, 4 प्लस 3 प्लस 2 आपके पास 9 क्रेडिट आवर्स आ गए। टोटल पॉइंट्स 30.3 आए, टोटल क्रेडिट आवर्स जो आपने पास किए हैं जो आपके सब्जेक्ट्स के बनते हैं वो 9 है। अब जीपीए किस तरह से कैलकुलेट होगा, जीपीए का फॉर्मूला जितने आपके पॉइंट्स हैं उनको डिवाइड करें क्रेडिट आवर के साथ। पॉइंट्स 30.3 आपके पॉइंट्स है डिवाइडेड बाय 9, ये आपका बनेगा 3.36। ये जीपीए आपका निकल आया। अगर आप इसको पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो ये 3 से 3.5 के दरमियान है और इसका जो ग्रेड है वो बी बनता है। इस तरीके से पॉइंट्स की बेस के ऊपर जीपीए को कैलकुलेट किया जाता है। एक और टर्म यूज होती है सीजीपीए, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। जीपीए एक सेमेस्टर का होता है जबकि सीजीपीए 2 या 2 से ज्यादा सेमेस्टर्स का निकलता है। एक सेमेस्टर का जीपीए कैलकुलेट करें, दूसरे सेमेस्टर का भी जीपीए होगा,
दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 के ऊपर करेंगे तो CGPA निकल आएगा, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेमेस्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर अगर हैं और आठों के आठों सेमेस्टर्स के GPAs को कैलकुलेट करके एडअप करें उन तमाम पॉइंट्स को और डिवाइड कर दें उनके नंबर ऑफ सेमेस्टर्स के ऊपर, तो CGPA कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको GPA और परसेंटेज के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से GPA को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।